वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7, विषय हिंदी, विषयांक पुनरावर्तन 2। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने पुनरावर्तन 1 का अभ्यास किया था। आज हम पुनरावर्तन 2 के सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन 2, प्रश्न 1, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें समानार्थी शब्द लिखना है। पहला है मंजिल अर्थात लक्ष्य। दूसरा चाम अर्थात चमड़ा। उसके बाद निराला अर्थात अनूठा अनोखा। उसके बाद तरुवर अर्थात वृक्ष या पेड़। उसके बाद इरादा अर्थात विचार या संकल्प। उसके बाद तराना अर्थात गीत। भस्म अर्थात राख। सूप अर्थात अनाज साफ करने का एक साधन। चटकाए अर्थात झटके से या खींचकर। उपाधि अर्थात पदवी। प्रश्न 2 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सभी धर्मों का सार क्या है? उसका उत्तर है, सभी धर्मों का सार एक ही है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे सही राह दिखाना ही सभी धर्मों का सार है। प्रश्न 2, साधु कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है, साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप को फटकते समय वह अनाज के अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और कचरे को फेंक देता है। ठीक उसी सूप की तरह साधु को भी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए साधु सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। प्रश्न 3, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। प्रश्न 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उसका उत्तर है, गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है और धोकनी से निकली हुई जो हवा है वो आग को तेज करती है और उसी आग के तेज होने से लोहा भस्म हो जाता है। तो गरीब की हाय धोकनी से निकली हवा जैसी होती है। वह बद्दुआ बनकर जो उसे सताते हैं, जो उसे परेशान करते हैं, उसका सर्वनाश कर देती है। प्रश्न 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सभी अलग अलग धर्म को मानने के साथ साथ अलग अलग भाषा भी बोलते हैं।
हम सभी के धर्म के अनुसार पहनावे भी अलग अलग है। इस प्रकार हमारे देश में कई सारी विविधताएं हैं और इन सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता है और यही विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न 2। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ने से सबके मन में जो दुश्मन की भावना है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी नदी और नाव की तरह हमें हमेशा हिल मिलकर रहने की सीख देते हैं। प्रश्न 3। विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की और अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना हुई। इस प्रकार अहमदाबाद में उन्होंने कई स्थापनाएं की। प्रश्न 4। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे कई फूल एक रूप हुए हैं। अब आगे प्रश्न 3। परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया और तो यहाँ पर इसका उत्तर है और कौन कौन से चिन्ह कहाँ पर आते हैं वो बताया गया है। तो पहले है इस पर जीर्णोद्धार बोला, उसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा? अल्पविराम। फिर अवतरण चिन्ह में लिखना है अरे, फिर वापस क्या आएगा? उद्गार चिन्ह। सत्यवादी सेठ यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? तो यहाँ पर ले जा सकता है तो एक वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद क्या आ जाएगा? अल्पविराम, क्योंकि वह वाक्य संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, आधा है। फिर अंत में कैसे खा सकते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह, ये प्रश्न सूचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। उसके बाद अगर तू अपने बेटे को चाहता है, फिर बाद में वापस क्या आएगा? अल्पविराम। तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे और अंत में आएगा पूर्ण विराम और हमने जहां से अवतरण चिन्ह की शुरुआत की वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने इसका उत्तर दिया है आपको, तो आपको ये पूर्ण पैराग्राफ लिखना है सभी विराम चिन्हों के साथ। अब आगे प्रश्न 4। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द उलट सुलट कर रखे हैं
तो हमें उसे उचित क्रम में रखना है। पहला, नदी हम बैठे के थे किनारे, तो उसका वाक्य क्या होगा कि हम नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने, तो उसका उत्तर क्या होगा, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है, प्रश्नार्थ चिन्ह। तीसरा वाक्य, वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो उसका उत्तर है कि किसी नगर में एक वणिक रहता था। आगे चौथा, दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो उसका उत्तर होगा कि इनका लूटा हुआ माल सामान वापस कर दो। बराबर। उसके बाद अंतिम, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो उसका उत्तर होगा कि सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। उसके बाद अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर वाक्य में जिस शब्द के नीचे रेखा की गई है उन शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन करना है। मतलब कि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है। पहला, आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो शिक्षक की जगह उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, शिक्षिका। तो वाक्य क्या बनेगा कि आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। दूसरा, वह लेखक बनना चाहता है, तो लेखक का लिंग परिवर्तन क्या होगा, लेखिका। तो वाक्य क्या बनेगा कि वह लेखिका बनना चाहती है। तीसरा, नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकर का लिंग परिवर्तन क्या होगा, नौकरानी। तो वाक्य बनेगा, नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। चौथा, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर का लिंग परिवर्तन क्या होगा, डॉक्टरनी। तो वाक्य बनेगा कि नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। अंतिम, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के का क्या होगा, लड़कियां, क्योंकि ये बहुवचन है। तो वाक्य क्या बनेगा, लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन 2 का अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवाद।